हेलो गाइस, वेलकम टू हार्श टॉक। ठीक है। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए फिर से एक और कोई कड़वी सच्चाई लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो तुमने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज मैं बात करना चाहता हूँ कुछ हार्श ट्रुथ अबाउट लुक्स। यार, कि कैसे हमारे लुक्स हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, क्या इनका महत्व है, मैं तुमसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ। यार, ये कहना कि लुक्स मैटर नहीं करते, ये अगर मैं बोलता हूँ तो ये सरासर झूठ होगा। यार, लुक्स है ना, मैटर करते हैं लाइफ में। और ये ज़िंदगी का हार्श ट्रुथ है। और आज की जो वर्ल्ड है, इतना जो डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है, जहाँ पर चीज़ें एक तरीके से शो बिजनेस बन के रह चुकी हैं। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और तुम्हारी जो होल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो चलती ही नहीं है यार अगर लुक्स मैटर नहीं करते। तो लुक्स तो मैटर करते हैं। अब किस वे में मैटर करते हैं, वो चलो मैं तुमसे डिस्कस करता हूँ। तो यार, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो जो लुक्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर तुमसे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले तो जो एक्सटर्नल फैक्टर है कि लुक्स तुम्हें कैसे हेल्प करते हैं, या तो सबसे हार्श ट्रुथ है सबसे पहला, वो है कि लुक्स है ना, फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेंगे। यार, तुम अगर गुड लुकिंग हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा लोगों पर, वो ऑब्वियसली अच्छा ही होने वाला है यार। और एक तरीके से जो लोग हैं ना तुम्हें, वो उसी फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को कुछ पता नहीं होता, तो वो तुम्हें जज इसी बेसिस पे करेंगे कि तुम्हारे लुक्स कैसे हैं, तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस कितनी है। ठीक है यार। अब चाहे अनचाहे, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली, तुम ही बताओ, तुम भी तो लोगों को जज करते हो नहीं करते लुक्स को लेकर। मैं, यार, श्योरिटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है, तुमने अगर मेरे वीडियो पे अगर क्लिक किया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुमने मुझे पहले इंप्रेशन में जज तो किया ही होगा, मुझे मेरे लुक्स को लेकर। ठीक है, मेरी सराउंडिंग को लेकर तुमने मुझे जज तो किया ही होगा। तो यार, वो एक हमारी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम लोगों को जज करते हैं। और अगर हम उस इंसान को नहीं जानते तो हम फर्स्ट इंप्रेशन उसके लुक्स पर ही जज करेंगे। दूसरा ब्रूटल और हार्श ट्रूथ है लुक्स को लेकर। यार, अगर यू आर अट्रैक्टिव ना, यू विल हैव ग्रेट सोशल इंटरेक्शन विद पीपल। बेसिकली, पीपल विल लव टू टॉक विथ यू। ठीक है, टू बीइंग इन कन्वर्सेशन विथ यू। तो तुम्हें है ना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। वहीं अगर कोई अनअट्रैक्टिव इंसान है, उसे है ना एफर्ट डालने पड़ेंगे ये अपनी कन्वर्सेशन को और ज़्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए, क्योंकि एक तरीके से ये एक तरीके से उसे वैलिडेशन चाहिए। ठीक है। अगर तुम गुड लुकिंग हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हें ना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे हैं, तुम्हें किसी चीज़ की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें बस अपना नॉर्मल इंगेजमेंट इंटरेक्शन बनाते जाना है। ठीक है। एंड एंड योर सराउंडिंग पीपल विल ट्राई टू मैच विथ यू, क्योंकि तुम एक ऐसा चार्म मैच उनके बीच में एक चार्म तो फील करवा ही दोगे ना यार उन्हें, क्योंकि तुम्हारे पास गुड लुक्स हैं। तो ये एक ब्रूटल ट्रुथ है यार। ठीक है, अनटिल अनलेस तुम एकदम फक अप ही ना कर दो कि तुम्हें भाई कम्युनिकेशन ही नहीं आता, तुम्हें बात करनी ही नहीं आती, लड़की के पास जा रहे हो तो तुम शाई फील कर रहे हो। ठीक है, वो जो कि जनरली होता नहीं है, क्योंकि अगर तुम गुड लुकिंग पीपल हो तो तुम्हें बचपन में इतना अटेंशन मिला होगा लोगों से कि तुम्हें कम्युनिकेशन, तुम्हारी जो इंटरेक्शन करने की एबिलिटी है ना, वो अच्छी हो चुकी होगी। एक और ब्रूटल ट्रुथ है लुक्स को लेकर, तुम्हारे है ना करियर अपॉर्चुनिटीज़, तुम्हारी जो करियर गोल्स होंगे ना, उसमें तुम्हारे लुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये एक हार्श ट्रुथ है इस वर्ल्ड का। ठीक है, तुम्हारे करियर गोल्स में है ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी अगर तुम गुड लुकिंग हो। तुम्हारा प्रमोशन ईजिली हो सकता है, तुम्हारी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तुम्हारे जो कलीग्स हैं वो तुमसे ज़्यादा ईजिली इंप्रेस हो जाएंगे, तुम्हारे बॉस, तुम्हारे जो कंपनी मैनेजर्स हैं वो तुमसे ईजिली इंप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, ये एक एडवांटेज है गुड लुकिंग पीपल के लिए, और एक हार्श ट्रूथ है अनअट्रैक्टिव लोगों के लिए। आज का जैसा जो वर्ल्ड है, आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, तो उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ गुड लुकिंग पीपल के लिए इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं कि एक तरीके से उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है ना। तुम यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, अगर तुम गुड लुकिंग हो तो तुम्हारे तुम्हारे
तुम्हारे अकाउंट पे ऐसे ऐसे फॉलोअर्स आ जाते हैं। वैसे मैं ये सब मेंस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, गर्ल्स के लिए तो वो ऐसे छपरी 90 लोग हैं ना, उनको ऐसे ऐसे फॉलो करेंगे, ऐसे उनकी फॉलोइंग ऐसे बन जाती है, तो बहुत ईजी हो चुका है उनके लिए फॉलोअर्स गेन करना, एक एक ऑडियंस बनाने के लिए। फिर बाद में वो उसे कमर्शियलाइज कर दे या फिर जो भी करे, वो मैं अ, नहीं कंसीडर कर रहा। ठीक है, साउथ, ये तो एक रिसर्च में भी आ चुका है कि इट इज़ वेरी मच हाई पॉसिबिलिटी you'll succeed in life if you have a good looks, है ना। और साउथ कोरिया में तो ये प्रूव हो चुका है कि जो जो गुड लुकिंग पीपल्स हैं ना, उनकी सैलरी वेजेस हाई हैं, उनको प्रमोशन इजीली मिल चुका है। ठीक है, बेसिक। और जो कोरिया है ना, कोरिया इज़ द वन ऑफ द कंट्री विच इज़ सेल्फ अवेयर अबाउट देयर लुक्स। ठीक है, वहाँ पर इसलिए सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सर्जरी इंडस्ट्री है। यार, ये तो थे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना। लेकिन लुक्स है ना, बहुत ज़्यादा इंटरनल फैक्टर्स को भी अफेक्ट करते हैं। अब ये इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, और ये इंटरनल फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, तो इनको ध्यान से सुनो। सबसे पहले है मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहती है कि हर इंसान के एक अलग अलग लेवल ऑफ मोटिवेशन होंगी चीज़ें अचीव करने की। ऑब्वियसली अगर कोई गरीब है तो वो क्या कर चाहेगा कि पहले उसके पास पैसा हो, रोटी हो, फिर जाके वो कुछ और चाहेगा। जिसके पास रोटी कपड़ा है, वो क्या चाहेगा कि उसके पास पैसा हो, तो उसके पास पैसे पैसे चाहिए, उसकी मोटिवेशन होगी। ठीक है, जिसके पास पैसा भी है वो क्या चाहेगा कि भाई उसके पास अब अच्छी फिजिकल हेल्थ हो, उसकी सेल्फ स्टीम अच्छी हो, उसके लुक्स अच्छे हो, तो उसका मोटिवेशन है। तो वही है कि एक तरीके से अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारे मोटिवेशन तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई हो, तुम चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा गुड, अच्छा फील करते हो। ठीक है, तुम्हारे लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। बेसिकली तुम्हारी सेल्फ स्टीम बहुत हाई है, जो मेरा एक अगला टॉपिक होगा, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा, चलो डीप में से एक्सप्लेन करता हूँ। एक और जो बहुत ज़्यादा इंटरनल फैक्टर है जिससे लुक्स बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, वो है कि तुम्हारी गोल अचीविंग एबिलिटी। बेसिकली ये ये पूरा इंटरनल फैक्टर है ना, एज अ होल इसकी क्रस्ट एक ही है, और वो है तुम्हारी सेल्फ एस्टीम। चलो मैं इसी को तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो यार, एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन एंड स्लिपरी स्लोप। उसमें ये बोलते हैं, उसमें है ना दो चीज़ें हैं, एक तो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो बेसिकली होता क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये होता है कि अगर तुम अपनी हैबिट, तुम्हारे पास तुम किसी हैबिट को अगर फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करने के बाद अगर तुम अपने आप को अकम्प्लिश और सेटिस्फाई फील करवाते हो, या फिर कोई रिवॉर्ड अपने आप को देते हो, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि तुम उस अच्छी हैबिट को बार बार फॉलो करते रहोगे। ठीक है, अब इसी का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि अगर तुम अपनी हैबिट परफॉर्म करने में कोई गलती करते हो, या फिर कैजुअल हो जाते हो, या फिर लीनियंट हो जाते हो, तो उससे तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन जनरेट होता है। उससे उससे तुम्हें डिमोटिवेट फील करते हो, और तुम फिर उस हैबिट को लेकर और ज़्यादा लीनियंट होते जाते हो। ठीक है, मतलब वो एक लूप में तुम चले गए, उसको कोपिंग मैकेनिज्म करने के लिए कि यार मेरे से ये चीज़ नहीं हो पा रही, उस हैबिट को तुम नेगेटिवली और ज़्यादा रीइंफोर्स करते हो। अब ये चीज़ सेल्फ स्टीम से कैसे जुड़ी हुई है, जो लोग है ना पॉजिटिव सेल्फ इमेज रखते हैं, वो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू समझते हैं। वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन और एक चॉइस के साथ परफॉर्म करते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी होती है। उससे होता क्या है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं, बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग फील करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्थफुल फील करते हैं। जिससे होता क्या है, उनकी जो सेल्फ इमेज है ना और ज़्यादा बढ़ती जाती है, और एक उनके अंदर एक मोटिवेशन लेकर आती है। अब नेगेटिव सेल्फ इमेज में होता क्या है लोगों के साथ, वो जैसे ही कोई गलती करते हैं, उनके अंदर सेल्फ डाउट बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर वो लो फील कर रहे हैं, वो जैसे उनका लो आता है, ठीक है, वो उस कोपिंग मैकेनिज्म को चलाने के लिए सेटबैक जैसे ही उनको लगता है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। अब जैसे ही वो वल्नरेबल होते हैं, तो कोपिंग मैकेनिज्म का सहारा ये लेने के लिए क्या करेंगे, बहुत ईजिली है ना लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, नेगेटिव चीज़ों में चले जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि टॉक्सिक चीज़ों का सहारा लेने लगे, जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर मैन है तो मास्टरबेट कर सकते हैं। ठीक है, पॉर्न देख सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये कोपिंग मैकेनिज्म है। उनकी नेगेटिव सेल्फ इमेज को वो अगर
डील नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तरीके से उनका माइंड फ्रस्ट्रेट होगा, डिसअपॉइंट होगा, ठीक है? वो अपने बारे में शेम फील करेंगे, रिग्रेट फील करेंगे, गिल्ट फील करेंगे, और उससे कोप करने के लिए वो कोई भी गलत सहारा उठा सकते हैं। एक और चीज़ जो इससे रिलेटेड है वो है, अगर हाई वैल्यू मैन है ना, उसको सोशल वैलिडेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसलिए वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो खुद पर फोकस कर सकता है, क्योंकि उसे किसी चीज़ का अभी अटेंशन चाहिए नहीं, उसे बचपन से इतना अटेंशन मिल चुका है। तो वही है ना कि एक जो लेवल ऑफ हायरार्की होती है लोगों की मोटिवेशन की, वो उसकी फुलफिल हो चुकी है टेंशन वाली। तो अब उसे लाइफ में और ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ें ये चाहिए होती हैं अब, ठीक है? तो वो करियर पे फोकस करने लगता है, लेकिन एक तरीके से ये डबल साइडेड सॉर्ड है, ठीक है? गुड लुक्स अगर तुम्हें मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लोग उसका मिसयूज़ करने लगते हैं। कैसे? प्लेयर्स बन के। आज की जनरेशन के जो लौंडे हैं वो क्या कर रहे हैं? प्लेयर्स बन रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी लड़कियां घुमाएंगे, ठीक है? कैजुअल सेक्स में पड़ जाएंगे, हुकअप्स करने लगेंगे, एक तरीके से वो डी जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, नेगेटिवली। लेकिन दूसरा साइड क्या है इसका? अगर वो इंसान अपनी वैल्यू करता है, उसकी सेल्फ इमेज अच्छी है ड्यू टू देयर गुड लुक्स, तो उसे पता है उसे अटेंशन मिल ही रही है, ठीक है? उसके रिलेशनशिप अपने आप उसे किसी ना किसी पॉइंट पे मिल ही जाएगा अच्छा खासा, ठीक है? उसे लाइफ पार्टनर अच्छा मिल ही जाएगा एक एक पॉइंट पर आके, तो उसे सोशल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा? वो लाइफ के और ज़्यादा एक्सपेक्ट में ना, और भी और ज़्यादा जो एक्सपेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने लगता है, ठीक है? जो जिसमें उसका मीनिंग आ गया, उसका करियर आ गया, और जिससे वो ग्रो करता जाता है, ठीक है? नेगेटिव सेल्फ इमेज वाले लोगों के साथ होता क्या? वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग वल्नरेबल हो जाते हैं, ठीक है? उन्हें वैलिडेशन चाहिए होता है, उन्हें अटेंशन चाहिए होता है लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन से उन्हें मिला नहीं होता। अब उनकी गलती नहीं है इसमें, ठीक है? सबकॉन्शियसली माइंड हमारा क्या कर रहा है, हमें हर बार ट्रिगर करता रहता है, क्योंकि हम क्या है, एक तरीके से सोशल एनिमल ही है ना। हमें लोगों का वैलिडेशन चाहिए, हमें लोगों का साथ चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक तरीके से हमारी सर्वाइवल नेचर क्या बोलता है कि यार ग्रुप में रहो, तभी बचे रहोगे, अकेले रहोगे तो कोई भी मार के चला जाएगा। तो हमारा जो एनिमल ब्रेन है वो ट्रिगर करता है कि यार हमें सोशल अटेंशन चाहिए, हमें लोगों का वैलिडेशन चाहिए। अब उसको जीतने के लिए लोग क्या करते रहेंगे हमेशा? अपनी वैल्यू लो करते रहेंगे, अगर किसी कन्वर्सेशन में या फिर कोई किसी ग्रुप में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में कुछ भी कर सकते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, ठीक है? लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ठीक है? लोगों से लोग अगर उनको कुछ बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस चीज़ों से एक्शन ले लें, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाएँ, क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए, उन्हें अटेंशन चाहिए। ये हार्श ट्रूथ है। तो इससे होता क्या है, ऑल राउंड है ना, उनका वो जो लो सेल्फ इमेज वाला साइज लूप है वो चलता जाता है, जिससे क्या होता है वो अपने लाइफ को डिटोरिएट कर देते हैं यार। तो अगर तुम गुड लुकिंग इंसान हो ना, तो थोड़ी ग्रेटिट्यूड लाओ, थोड़ी हम्बलनेस लाओ, क्योंकि यार लाइफ ने तुम्हें बहुत अच्छा तोहफा दिया है, गॉड ने तुम्हें बहुत अच्छा तोहफा दिया है, इसको अप्रिशिएट करो, ठीक है? क्योंकि इंडिया में आज की जनरेशन में वैसे अगर गुड लुकिंग हो तुम, तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। और अगर तुम गुड लुकिंग इंसान नहीं हो, ठीक है यार, तो तुम्हारे लिए एक बेस्ट चीज़ है आज के टाइम में, आज के वर्ल्ड में है ना, लुक्स मैक्सिंग करना इतना ईजी है कि क्या बताऊँ। यूट्यूब पे इतने वीडियो पड़े हैं, ठीक है? गूगल पे इतने ज़्यादा तरीके पड़े हैं कि तुम अपने आप को है ना और भी ज़्यादा इवॉल्व कर सकते हो। तुम्हारे अगर जो फीचर्स नहीं है, उन फीचर्स को, फेशियल फीचर्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, मेकअप कर सकते हो, ठीक है? फिजिकल अपीयरेंस अपना अच्छा कर सकते हो, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, जिमिंग कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आज की जनरेशन में अगर कोई बोल रहा है कि अगर उसे लुक्स को लेकर डिसएडवांटेज है, तो यार ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है? अगर तुम खुद पे फोकस करने लगो, दूसरों से वैलिडेशन लेने की जगह खुद पे अटेंशन देने लगो, और अपने अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करते रहो धीरे धीरे, ठीक है? क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसमें लुक्स आते हैं, तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस आता है, तुम्हारा माइंडसेट आता है, तुम्हारा करियर आता है, और तुम्हारी ऑलराउंड पर्सनैलिटी आती है ना? तो ये एक प्रोसेस है और ये अचीवेबल है, तो तुम कर सकते हो, ठीक है? तो अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग पर और टिप्स चाहिए तो मुझे बताना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है? बाकी अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तुम कमेंट मुझे कर सकते हो, ठीक है? कुछ भी डाउट है मुझसे पूछो, अपना भाई समझ के पूछो, ठीक है? हमें एक अच्छे मैन की कम्युनिटी बनानी है जो डिमोटिवेटेड ना हो, डिप्रेस ना हो, और इससे इंडिया को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जा सके, ठीक है? लव यू।